सेम ना रहे उसके नाम से। आज का वर्ड मुझे सेम ना रहने दे। आज का कलाम जो मैं सुनूं, खुदावन उस पर अमल करूं, और खुदावन जो बीज बोया जाए वो 100 का 100 गुना फलदार हो। ओ खुदावन से, खुदावन जो आज बीज बोया जाए तो 100 का 100 गुना फलदार हो इसके नाम से। ये कलाम मेरे हृदय में उतरे इसके नाम से। ओ खुदावन से, खुदावन तेरा कलाम सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर उम्दा है मेरे खुदा, और इसके नाम से खुदा मुझे दुनियादारी की ऐशो इशरत नहीं है मेरे खुदा, मुझे दौलत और शोहरत नहीं है मेरे खुदा, मुझे तू चाहिए। को खुदा मुझसे, मुझे तू चाहिए मेरे खुदा, मुझे तेरा कलाम चाहिए मेरे खुदा। बगैर जो कुछ भी आपको मिलेगा, आपको हीलिंग चाहिए, आपको डिलीवरेंस चाहिए, तो मैं कहता हूँ कलाम के अंदर है। क्या कुछ चैनलों पे जाओ, अगर आप चाहते हो तो बेस्ट जो खुदावंद ने आपके लिए रखा है आप उसको पकड़ लो, उसे कैच कर पाओ, तो मैं कहता हूँ आपको बाइबल के साथ जुड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो खुदा के, जो होली स्पिरिट आपको गाइड करे, आपको उसकी रहनुमाई में चलना पड़ेगा। बोलोगे आमीन? बाइबल के बाद आपको फॉलोशिप करनी पड़ेगी, आपको ताकत रखनी पड़ेगी, फॉलोशिप रखनी पड़ेगी। किसके साथ? होली स्पिरिट के साथ। अपनी आंखों को बंद करके कहो, खुदावन होली स्पिरिट मेरी जिंदगी में आ, और मेरी रफाकत तेरे साथ कायम हो जाए। ऐ खुदावन होली स्पिरिट तू मेरे साथ उठा कर, बैठा कर और चला कर, यीशु के नाम से आमीन। मतलब वो आपके साथ होना चाहिए, जो हमारा लीड करने वाला है, जो हमारा उस्ताद है, जो हमें बताता है। खुदा पाक रूह आपको गाइड करता है, आपने कौन से फैसले करने हैं, कौन से नहीं करने। फक्त आप उसकी आवाज को सुनने वाले हो, फक्त आप उसके साथ चलने वाले हो। हाँ, आपको मैंने गाइड किया, पिछले दिन हमने सीखा कि होली स्पिरिट के ना आगे चलना है और ना पीछे चलना है, बल्कि कैसे चलना है? होली स्पिरिट के साथ साथ चलना है। और आपको क्या होना चाहिए? बाइबल क्या कहती है इसको 91 में? हाँ, जो अक्ल के पर्दे में रहता है वो कादर तुझे के साए में सुकूनत करेगा। होली स्पिरिट आपके लाइफ में सुकूनत करना चाहिए, आपके अंदर होली स्पिरिट होना चाहिए। हाँ, एक चोरी करने वाले इंसान के अंदर होली स्पिरिट नहीं हो सकता, एक झूठ बोलने वाले इंसान के अंदर होली स्पिरिट नहीं हो सकता। हाँ, एक ज़नाकार के अंदर होली स्पिरिट नहीं हो सकता। फक्त अगर वो तौबा कर ले, वो तौबा करे, खुदा से माफी मांगे, तो मैं कहता खुदा उसकी लाइफ में काम करेगी उसके नाम से, और बड़ा काम करेगी उसके नाम से। हम देखते हैं बाइबल को, हम देखा, हमने पढ़ा कि जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर थे तो एक डाकू दाएं तरफ था और एक डाकू बाएं तरफ था। बोलो हालेलुया। दोनों को लटका दिया गया, लेकिन एक के इकरार ने उसे बचा लिया। शायद वो कितना गुनाहगार था, लेकिन क्या उसने किया? सलीब के ऊपर इकरार किया। उसने कहा खुदावन अगर तो अपनी बादशाही में जाए, जब तो अपनी बादशाही में जाए तो तू मुझे याद करना। तो यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ परदोस में होगा। बोलोगे हालेलुया? उनके बाद से बोलो हालेलुया। आज अगर आज आप तौबा करते हो, अगर आज आप इकरार करते हो, तो होली स्पिरिट आपके अंदर काम करेगा इसके नाम से, वो सुकूनत करेगा इसके नाम से। मैं कहता हूं बगाना जुबानें हैं, ये एक निशानी है। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा जब रूह कुदरत तुम पे नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? तुम कुव्वत को पाओगे। आज मसीह, मुझे बताओ आज मसीह कितनी ईदें मनाते हैं? आपकी कितनी ईदें हैं? कितनी ईदें हैं? हाँ भाइयों में से मसीहियों की कितनी ईदें हैं? कितनी ईदें मनाते हो? कितनी नॉलेज है आपको? हाँ, कितनी ईदें हैं? बोलो। और कितनी मनाते हैं? बोलो हालेलुया। सबसे पहले क्रिसमस, हाँ, बड़ा दिन जब यीशु मसीह हमारा नजीब इस जमीन पे आया, हाँ, जब वो पैदा हुए उसको मनाते हैं। बोलो हालेलुया। उसके बाद उनके जी उठने का दिन ईस्टर,
हाँ वो बनाते हैं। उसके बाद कौन सी ईद है? उसके बाद ईद सऊद। बोलो हालेलुया। जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो वो 40 दिन हाँ अपने शिगिर्दों को नजर आते रहे, कलीसिया को नजर आते, गाँव लोगों को नजर आते रहे, उनके साथ कलाम करते रहे। बोलो हालेलुया। और 40 दिन के बाद आप बाइबल को पढ़ सकते हो, गलतियों का खाता है, हाँ उसका 15वां बाप है, उसको पढ़ सकते हो। और 500 लोग से शायद लोग एक जगह बैठे और यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाए गए। बोलो हालेलुया। वो ईद सऊद है जो भी गुजर चुका है, आपको पता नहीं है। इस दिन के बाद 40 दिन के बाद ईद सऊद आता है। बोलो हालेलुया। नॉलेज नहीं है, पता नहीं है। हाँ आज ईद पेंटिकोस्ट लोगों को पता ही नहीं है। आज देखो बहुत सारे लोग अभी भी सो रहे हैं, हाँ अपने घरों में बिस्तर के ऊपर सो रहे हैं। कैसे खुदा कर उनकी जिंदगी में काम करे? कैसे होली स्पिरिट का नुज़ूल हो उनकी लाइफ के अंदर? क्या हो सकता है? हाँ एक बंदा सुनता है तो क्या खुदावंदा रूम टच करेगा? एक बंदा पूरी रात शराब पी के सुनता है, टच करेगा? एक बंदा रात को गलत कुछ करके, हाँ रात को कुछ गलत किया सुबह के, हाँ सुनते पे होली स्पिरिट टच करे। वो खुदा का रूह है, वो पाक रूह है, वो यीशु का रूह है। वो चोरी करने वाले के अंदर नहीं रहता, वो गुनाहगार के अंदर नहीं रहता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर माफी मांगोगे तो वो आपके साथ है, वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा, वो आपको बदलेगा, वो आपको बहाल करेगा, वो आपको लीड करेगा, वो आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। लेकिन कैसे? सो के? हाँ बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है आज कौन सा दिन है। मसीह सोए हुए हैं। आज ईद पेंटिकोस्ट का दिन है। हालेलुया। और मैं कहता हूं हमारा हर फ्राइडे हर संडे ईद पेंटिकोस्ट होता है इसके नाम से। बोलो हालेलुया। खुदा का रूह हमारे साथ है। हालेलुया। कोई चर्च को लीड करता है उसके नाम से, कोई चर्च को लीड करता है उसके नाम से। हमारा जो लीडर है, चर्च का जो लीडर है वो होली स्पिरिट है। हालेलुया। उनके साथ चलने वाले हमेशा आगे बढ़ते जाते उसके नाम से। आप आगे बढ़ोगे उसके नाम से, आप आगे बढ़ोगे उसके नाम से। 4 ईदें होती हैं, ठीक है? अगर कोई पूछे आपसे तो उनको लास्ट में बताना। हालेलुया। हुआ क्या? यीशु ने जाते हुए कहा तुम क्या करो, तुम यरूशलेम के अंदर ही ठहरे रहना। यीशु का वादा था। आसमान पे जाने से पहले, उठाए जाने से पहले यीशु ने अपने शिष्यों से वादा किया और कहा तुम यहाँ पे यरूशलेम में ठहरे रहना। जब आप पढ़ते हो ईमान की किताब को, उसका पहला बाप, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरी आयत से लिखा उस दिन तक जिसने वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। इसके वसीला से हुक्म देके, रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनांचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता रहा और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। बोलोगे आमीन? बोलोगे आमीन? वो है खुदावन, बोलो है खुदावन आज मुझे रूह कुदस का बपतिस्मा देना, बपतिस्मा देना। बोलोगे हालेलुया, हालेलुया। असल आप जब पानी का बपतिस्मा लेते हो आप इकरार करते हो, आप इकरार करते हो खुदावन तुझे मेरे लिए फिदिया दिया। मैंने आपको बताया बपतिस्मे का मतलब क्या है। गौर से सुनिए आप सब। बपतिस्मे का मतलब क्या है? रंगना। क्या मतलब है? रंगना। इसके रंग में यीशु मसीह के दफन होना। इसमें पुरानी जिंदगी दफन तो नवी जिंदगी शुरू। हाँ मुंतकिल करना,
पुरानी जिंदगी तो निकल के नवी जिंदगी मुंतकिल हो जाए। बोलो हालेलुया। ये बपतिस्मे का मतलब है। लेकिन यीशु ने कहा यूहन्ना ने तुझे पानी से बपतिस्मा दिया। बोलो हालेलुया। किससे? पानी से। लेकिन रूह कुद्दस, लेकिन थोड़े दिन तुम ठहरे रहना, वो तुम्हें कैसे देगा? वो तुम्हें रूह कुद्दस से और आग से बपतिस्मा देगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा तुम ठहरे रहना। आज मसीह बपतिस्मा ले लेता है लेकिन ठहरता नहीं है। कहां पे नहीं ठहरता? उसे दुआ में ठहरना पड़ेगा, उसे फास्टिंग में ठहरना पड़ेगा, उसे दुआ में, रोजे में, उसे हर बड़ी मीटिंग को लेना पड़ेगा, उसे संडे और फ्राइडे मीटिंग को छोड़ना पड़ेगा, और जितनी भी मीटिंग हो रही है चर्च के अंदर सबको अटैच रहना पड़ेगा। क्यों? ताकि वो उससे भर जाए। बोलो हालेलुया। अगर आपके अंदर शिद्दत है तो आपको भरेगा इसके नाम से, आप भरोगे इसके नाम से। और हुआ क्या? मैंने आपको बताया जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जा रहे थे तो 500 से ज्यादा लोग वहां पे मौजूद थे। कितने? 500 लोग लगा रहे। वहां पे कितने मौजूद थे लोग? 500 लोग मौजूद थे। और यीशु ने कहा ठहरे रहना। क्या कर रहा? वहां पे ठहरे रहना। और कितने लोग वहां पे ठहरे रहे? कितने लोगों के ऊपर? हाँ, कितने लोगों के ऊपर होली स्पिरिट का नुज़ूल हुआ? कितने लोगों के ऊपर? इन्हें 35 के ऊपर बाइबल बताती है। तो वो एक बाला खाना में चले गए। हाँ, और वहां कितने लोग थे? 120 लोग थे। कितने लोग? 120 लोग। आज परख लो, चेक करो अपनी लाइफ को। तो जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमारी कैसी मोहब्बत थी खुदा के साथ? प्रकाशवा में कहता है मुझे तुमसे एक शिकायत है कि तूने मुझसे पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। आपने वो मोहब्बत छोड़ दी है। वो लोग जो 500 थे, जो यीशु मसीह को देख रहे थे, वो आसमान पर उठाए जा रहे थे जिंदा, हैं? उनकी मोहब्बत भी यीशु मसीह के साथ थी। 500 लोग, लेकिन सिर्फ 10 दिन यीशु मसीह ने कहा ठहरे रहना। कहां पे? यरूशलेम के अंदर। और बाइबल क्या बताती है? 120 लोग कहां पे थे? बाला खाना के अंदर। लेकिन वो 380 लोग कहां पे गए? हाँ, कुछ कारोबार पे चले गए, कुछ अपने पेशे में चले गए, हाँ, कुछ अपने घर की जो कोई शादी से चला गया, कोई ब्याह से चला गया होगा, तरह तरह के काम निकल आए होंगे। पर कहते खुदा ने जरा वादा किया शायद झूठा है। हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। कैसे? कैसे पाओगे? रूह कुद्दस से। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारा मददगार तुम्हें दिए जाता हूँ। बोलो हालेलुया। आपको एक मददगार की जरूरत है। हालेलुया। मैं कहता हूँ आज आपको एक मददगार की जरूरत है। आज आपको एक ऐसा मददगार जो आपके दुखों में, आपकी तकलीफों में, आपकी परेशानियों में, आपके घर के मसलों में, हाँ, गरीबी के अंदर, नशों के अंदर जो मसले वो आपके साथ खड़ा हो। आपको ऐसा मददगार चाहिए। बोलो हालेलुया। आपका बहुत अजीज हो सकता है, आपका बहुत करीबी दोस्त हो सकता है, जिससे आप आने के बात कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आपके दिल के अंदर है, कुछ ऐसे पोशीदा राज है, कुछ ऐसी बड़ी कमियां हैं जो आपके अंदर है, लेकिन आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कमियां आपको हर वक्त परेशान करती रहती हैं, हाँ, वो तकलीफ आपको देती रहती है। लेकिन आपका एक मददगार है जिससे आप बात कर सकते हो। लेकिन जब तक वो मददगार आपकी लाइफ में नहीं आएगा, जब तक वो होली स्पिरिट आपकी लाइफ में नहीं आएगा, तो आपको नहीं पता चलेगा कौन सा मददगार। यीशु ने कहा तुम ठहरे रहना, थोड़े दिन तक ठहरे रहना, सिर्फ 10 दिन। लोगों को वो ही मुश्किल लगा। 500 लोग थे, 380 लोग गए। 380 लोग क्या हो गए? आज ठहरना, वेट करना उसी के अंदर सबसे ज्यादा मुश्किल हमें लगता है। मैं कहता हूं जब तक आप जितने ठहरे रहोगे, जितनी तैयारी आपकी खुदा पाक करवाएगा, आप उतने ऊंचे जाओगे इसके नाम से। आमीन। ऊंचा बोलो इसके नाम से। आपको पता है ना, आपको बताया मैंने, यूसुफ की तैयारी के साल कितने थे? हाँ, 13 साल यूसुफ की तैयारी हुई। कितने साल? 13 साल। और दुखों में रहा, परेशानियां में रहा 13 साल। लेकिन 13 साल के बाद 80 साल उसने मिस्र के ऊपर हुक्मरानी की। बोलो हालेलुया।
13 साल मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर, हाँ कभी कैद दे विच, कभी जेल दे विच, हाँ कभी पोतीफर दे घर दे विच परेशानियां मेरा, लेकिन बहाली आई, उसकी तैयारी हुई 13 साल। लेकिन 13 साल के बाद उसने ऊंचाइयों को देखा, मिस्र का हाकिम बन गया। बोलो हालेलुया। आज हम चाहते हैं, मैंने कहा ना आपको खुदा ने को वर्ड दिया, आप ऊंचाइयों को देखोगे इसके नाम से। आमीन, ऊंचा बोलो इसके नाम से। लेकिन ठहरे रहो, वेट करो, वेट करना सीखो, इंतजार करना सीखो कि खुदा कैसे आपको तैयार करे। वो कैसे आपको चाहता है आप तैयार हो, कैसे चाहता है कि आप तैयार हो, आप नजर आओ। वो आपको पार्टी में लेके जा सकता है, हाँ कुछ साल, हाँ कुछ महीने वो आपके लिए पार्टी में रहे, वो किस तरह प्रे में रहे, दुआ करता रहे, फास्टिंग करता रहे, मैं तुझे ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा। लेकिन आज का इंसान ठहर नहीं चाहता, वेट नहीं करना चाहता, इंतजार नहीं करना चाहता। यीशु मसीह का थोड़ी देर ठहरे रहो, 10 दिन का टाइम था, सिर्फ 10 दिन, 40 दिन हो गए, 10 दिन के बाद इधर पेंटिकोस्ट थी। 10 दिन के बाद हाँ क्या हुआ, आसमान से हाँ हम जब हम पढ़ते हैं ईमान 2 बाब, मेरे साथ निकालो, लिखा हुआ है जब इधर पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे शोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी पड़ती हुई जुबानें दिखाई दी, और उन में से हर एक पर ठहर गई, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। बोलोगे हालेलुया, फिर बोलो हालेलुया। पीछे पहले बाब में उसकी 15वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा, लिखा और उन्होंने और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तकरीबन 120 शख्सों की जमात थी खड़ा होकर कहने लगा, बोलो आमीन, बोलो आमीन। इसलिए इस आयत को पढ़ाया आपको पता चले कितने लोग थे वहां पे, 120 लोग इकट्ठे होके, एक दिल होके, हाँ इकट्ठे होके वो दुआ कर रहे हैं, शांति के अंदर होंगे, और 10 दिन वो ठहरे रहे। बोलो हालेलुया। 10 दिन, 40 दिन के बाद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। बोलो हालेलुया। और 10 दिन के बाद इधर पेंटिकोस्ट आनी थी। आपको पता है इधर पेंटिकोस्ट यहूदियों के अंदर पहले मनाई जाती थी। बोलो हालेलुया। इधर पेंटिकोस्ट पहले मनाई जाती यहूदियों के अंदर, ये फसह के बाद 10 दिन के बाद, फसह के 10 दिन के बाद इधर पेंटिकोस्ट को मनाते थे। बोलो हालेलुया। फसह के 10 दिन के बाद, और फिर 50वां दिन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं 50वां दिन। और इसी तरह यीशु मसीह भी जब हाँ 40 दिन के बाद जिंदा आसमान पर उठाए गए, और 10 दिन के बाद इधर पेंटिकोस्ट आई, और जैसे इधर पेंटिकोस्ट आई तो होली स्पिरिट का नज़ूल हुआ। बोलो हालेलुया। 50 दिन के बाद होली स्पिरिट का नज़ूल हुआ। हालेलुया। आज हमें रफ़ाकत चाहिए, वो 120 की जमात के ऊपर होली स्पिरिट का नज़ूल हुआ। बोलो हालेलुया। लेकिन क्यों रफ़ाकत चाहिए, क्यों फेलोशिप हमने करनी है खुदा उनके साथ। यीशु मसीह ने कहा ठहरे रहो। आज का इंसान ठहरे नहीं रहता, आज का मसीह ठहरा नहीं रहता, वेट नहीं करता। हाँ यीशु मसीह ने कहा ठहरे रहना है। आप मूसा की लाइफ को पढ़ के देखो, वो 40 साल काम करा, हाँ फिरौन के घर में रहा, 40 साल फिरौन के घर में रहा, 40 साल बियाबान के अंदर, मुल्के मदियान के अंदर 40 साल मुल्के मदियान के अंदर रहा, और 40 साल उसकी तैयारी हुई। बोलो हालेलुया। आज का इंसान क्या कहता है, असि आज के इतने बदसुमा ले आया, कल असि बड़े-बड़े काम करिए, हाँ कल की जब लोगों के हाथ लगा तो बीमारियां जानियां रह, लोग हील हो, वो करेगा, वो डेफिनेटली उसका वादा है। जब रोड पे नाज़िल होगा तो मुझसे भी बड़े-बड़े कामों को करोगे। लेकिन तैयारी का पीरियड है, आपको तैयार होना है, जो खुदावंद का वादा है आपके साथ उसको पूरा करना है। उसका बड़ा प्लान आपकी लाइफ के साथ है, वो आपको तैयार करके आपको जगह पर दुनिया के कोने-कोने में आपको भेजना चाहता है। बोलो हालेलुया। बोलेगा तुम दुनिया की हाँ जमीन की तहा तक मेरे यहाँ ठहरोगे, दुआ ठहरोगे, लेकिन तैयारी करनी है। हाँ 500 लोग थे, 380 लोग गैप, हाँ सारे पहुंच गए, सारे पहुंच गए। बोलेगा बस ठीक है, यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं कहता हूँ पीछे अभी बाकी है। हालेलुया, हालेलुया।
बाइबल क्या कहती है? तुझे होली स्पिरिट के साथ क्या करना पड़ेगा? फेलोशिप रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? फेलोशिप। जब आप मेरे साथ निकालते हो दूसरा ग्रंथियो उसका आखिरी बात, पौलुस रसूल का खत है, ग्रंथियों की कलीसिया के नाम उसने खत लिखा। दूसरा ग्रंथियो उसका आखिरी बात, आखिरी बात में वो क्या कहता है? मैं आपके लिए 11वीं आयत पढ़ूंगा। लिखा हुआ है 13 बाप 11वीं आयत। लिखा है, जब से भाइयों खुश रहो, कामिल बनो, खातर जमा रखो, यकदिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। कौन? खुदा मोहब्बत है, वो आपके साथ होगा। बस में आपस में पाक बोसा लेकर सलाम करो। आपस में पाक बोसा लेके, हालेलुया। ना के लड़ाई झगड़ा करने, ना के गुस्सा करने एक दूसरे से, कहते मिलना है एक दूसरे को पाक बोसे के साथ, मोहब्बत के साथ। तेरे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए। अगर तू कहता है ना तेरे अंदर होली स्पिरिट काम करता है, तो मोहब्बत तेरे अंदर होनी चाहिए, नफरत तेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। कहता है कैसे है ना, कहते मिलना पाक बोसे के साथ। सब मुकद्दस लोग तुमको सलाम कहते हैं। 14वीं आयत गौर से सुनिए। खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। बोलोगे आमीन। मैं कहता हूं खुदा बाप की मोहब्बत। आप देखते हो कि हम जब मीटिंग खत्म होती है, जैसे सारी मीटिंग खत्म होती है और आखिरी प्रेयर के अंदर आपको बरकत के कलमात दिए जाते हैं। बोलो हालेलुया। कैसे आपको कहा जाता है? खुदा बाप की मोहब्बत, यीशु मसीह का फजल और रूह कुदस की ताकत और शराकत आपके साथ हो। तो ताकत और शराकत क्या मतलब? फेलोशिप। आपकी ताकत यीशु के होली स्पिरिट के साथ हो, आपका उठना बैठना होली स्पिरिट के साथ रहे। बोलो हालेलुया। बाप की मोहब्बत को आपने देखा, उसके पास अकेला बैठा था, अकेला। बाप की मोहब्बत को आपने बो दिया, अकेला एक बैठा था बाप के पास, उसने वो भी आपके लिए बो दिया और उसने हाथों में कील, पांव में कील, पसली में लेता आपके लिए था। बोलो हालेलुया। ये बाप की मोहब्बत थी। आदम ने गुनाह किया, आदम ने गुनाह किया और उसकी फेलोशिप खुदा से खत्म हो गई। उसकी फेलोशिप बाइबल बताती है कि आदम के पास खुदा ठंडे वक्त में आता था और उसके साथ क्या करता था? बातें करता था। खुदा ने इसीलिए इंसान को बनाया कि उसके साथ बातें करे। आज का इंसान क्यों खुदा से दूर है? क्या वजह है? क्योंकि फेलोशिप नहीं है। फिर खुदा ने एक इंसान बनाया, अपने बेटे को भेजा और बेटे को भेज दिया, इकलौता बेटा था। बोलो हालेलुया। इकलौता बेटा खुदा बाप का, हाथों में कील, पांव में कील, पसली में लेता। उसके बाद इकलौते बेटे ने जान दी और उसका फजल आपके साथ है आज इसके नाम से, उसके लहू से। मैं कहता हूँ आप जब बपतिस्मा लेते हो, आप मुंतकिल होते हो दूसरी चीजों में, सब पुरानी चीजें जाती रहती है, लेकिन आपके गुनाह यीशु मसीह के लहू से धुलते हैं। बोलो हालेलुया। आपके जो गुनाह है वो किससे धुलेंगे? बोलो हालेलुया। आपके गुनाह यीशु मसीह के लहू से धुलते हैं। सब बोलो हालेलुया। खुदावंद आपके साथ है इसके नाम से। आमीन। वो आपके साथ है इसके नाम से। आमीन। वो आपके साथ है इसके नाम से। आमीन। होली स्पिरिट आपके साथ है इसके नाम से। हालेलुया। वो आपके लहू, उसके लहू से आपके गुनाह धुलते हैं। यीशु मसीह का कफारे को राग है ना, जाने दो। आपने यीशु के फ्राइडे को कितने लोग आए थे? हालेलुया। और आपने सुना था कि उसके लहू में कुदरत है। आपके लहू अपने आपके गुनाहों को वो धो डालता है। हालेलुया। यीशु मसीह का फजल आपके ऊपर है। जो आप बरकतों को देखते हो, जो आप अपने घराने में बहाली को देखते हो, ये यीशु मसीह का फजल है। ये सिर्फ यीशु मसीह का फजल आपके ऊपर है। फिर आगे क्या कहता है पौलुस? कहता है खुदा बाप की मोहब्बत आपके अंदर होनी चाहिए और खुदा यीशु मसीह का फजल आपके ऊपर होना चाहिए और होली स्पिरिट के साथ आपकी रफाकत होनी चाहिए, जो आज लोग नहीं करना चाहते। आज का इंसान यीशु मसीह के साथ, होली स्पिरिट के साथ, खुदा के रूह के साथ रफाकत नहीं करना चाहता। मैं कहता हूं 300 कितने लोग थे? 500 लोग उस जगह पे मौजूद थे, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे कि खुदा का रूह उनकी जिंदगी में काम करे। वो नहीं थे
रहे हैं। वो कहते शायद खुदावन आए, आज 500 लोग इकट्ठे हैं, इतने खुदावन अपना रूह दे के चला जाए। वो चाहता तो उसी टाइम रूह कुदस आप उनके ऊपर उतर जाता, लेकिन उसने वेट किया। उसने कहा वेट करो, इंतजार करो और तैयारी करो। और मैं कहता हूं सिर्फ 120 लोग रह गए, 380 लोग गायब हो गए। आज भी लोग देखो चर्चों में जाकर देखो, चर्चों में क्यों तादाद कम है? क्योंकि लोग भूखे और प्यासे नहीं है। जब आप भूखे और प्यासे होगे होली स्पिरिट के, जब आप चाहते हो ना आपके अंदर ताकत रखने का दिल होगा, आप उससे भूखे और प्यासे होगे, तो फिर आप आओगे चर्चों के अंदर आओगे, आप उसके साथ रफाकत रखोगे, आप अपने पर्सनल प्रे करोगे, आप फास्टिंग में जाओगे। तो ताकत रखना लाजमी है। आदम के साथ रफाकत को टूटी, आदम से बाहर चला गया। और आज भी खुदा का कलाम कहता है आपको फॉलोशिप रखनी पड़ेगी होली स्पिरिट के साथ। अगर आपकी फॉलोशिप नहीं है, अगर आपकी रफाकत होली स्पिरिट के साथ नहीं है, तो मैं कहते हैं जैसे आदम से बाहर निकाला गया तो उसने मेहनत और मशक्कत की, आज का इंसान भी इसी तरह ही है। खुदा बाप ने अपना काम कर दिया, यीशु मसीह ने भी इस वाले जमीन पे आके अपना काम कर दिया, लेकिन अभी जो काम करना है वो आपका है। अभी खुदा बाप ने अपना काम कर दिया, यीशु ने अपना काम कर दिया, अभी आपका काम है। होली स्पिरिट कभी जबरदस्ती नहीं करता। वो नहीं कहेगा आ जल्दी तक्के ना, आज बैठ मेरे में दुआ कर, आ मेरे में गल्ला कर, आ मैं तेरे में होके आज मैं दुआ करूंगा, आज फास्टिंग तेरे को तक्के ना फास्टिंग करूंगा। नहीं, आपका हार्ट वो आपसे बात करेगा, वो आप आकर आपसे हल्की सी बात करेगा, मेरे बेटे फास्टिंग कर, वो आपसे बात करेगा, अभी ब्रेक का टाइम है दुआ कर। लेकिन क्या है आज के इंसान नहीं, वो मेरा ड्रामा सीरियल जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो उसका टाइम हो गया वो निकल जाएगा। हमें टीवी की पड़ी हुई है, 3 घंटे हमने मूवी को देखना है, लेकिन 2 घंटे हमने प्ले नहीं करनी, 1 घंटा हमने प्ले नहीं करनी। कभी फास्टिंग की नहीं है, नहीं 40 रोजे हमने रख लिए बस खत्म, वो जब 40 रखने के बाद ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं पहला से आखिर, मैं कहता हूं वो नहीं है। आपको लगातार होली स्पिरिट की हिदायत के साथ चलना है। जब तक वो कैसे आपसे बात करेगा, वो कैसा आपका मददगार है, वो आपको बताएगा। आपकी परेशानी में वो आपको गाइड करेगा कि अगर तू ये कदम ये स्टेप उठा लेगी ना तो तू ब्लेस्ड होगी इसके नाम से। आज लोग होली स्पिरिट के साथ रफाकत नहीं रखना चाहते, उसके साथ फॉलोशिप नहीं करना चाहते। अगर आप एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं ना तो पहले होली स्पिरिट से बात करो, वो आपको अच्छा बिजनेस देगा। अगर आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना चाहते हो ना, पहले होली स्पिरिट के साथ बात करो, वो आपको गाइड करेगा, वो आपके बच्चों को अच्छे स्कूलों में लेके जाएगा, वो आपका मददगार है। होली स्पिरिट एक शख्सियत है, वो आपसे बात करेगा, वो आपको लीड करेगा, और जैसे जो बातें वो आपसे कहेगा जब आप उसे पूरा करोगे तो मैं कहता हूं ब्लेसिंग आपके साथ होगी इसके नाम से। आपने अपना काम कर दिया, यीशु मसीह ने भी अपना काम कर दिया, अभी आपका काम है कि आपने रफाकत रखनी है होली स्पिरिट के साथ, फॉलोशिप रखनी है। इसीलिए पौलुस कहता है कि होली स्पिरिट की रफाकत और शराकत हमारे साथ वो आज टूटी हुई है इंसानों की, आज रफाकत टूटी हुई है। क्यों टूटी हुई है? एक गुनाह लाइफ में है, आदम से गुनाह हुआ और यीशु मसीह की खुदा बाप की हुजूरी उससे जुदा होगी। बोलो हालेलुया। जब आप गुनाह करते हो, जब आप पाप करते हो, जब आप बुरा देखते हो, बुरा सुनते हो, बुरा चलते हो, तब होली स्पिरिट का साथ खत्म हो जाता है। मैं कहता हूं दाऊद ने 66 जंगें लड़ी, कितनी बार आपने बयान किया 66 जंगें लड़ी, एक भी ना हरा। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट का साथ उसके साथ था, वो होली स्पिरिट के साथ साथ चलता था, उसकी रहनुमाई में चलता था, फॉलोशिप था। बोलो हालेलुया। फॉलोशिप थी उसके साथ। लेकिन आज का जो इंसान है, आज का जो रूहानी है, वो फॉलोशिप नहीं करना चाहता, वो फॉलोशिप नहीं करना चाहता, वो होली स्पिरिट की सुनना नहीं चाहता, वो अपनी बनाना नहीं कि खुदा ने मेरे अंदर डालने की थी और मैं बहुत बड़ा हो गया। मगर आप उसकी बात को सुनना है। पिछले दिनों में भी आपसे कलाम आपको बयान किया गया, आपको समझाया गया कि उसकी सुननी है, वो जो आपसे बात कर रहा है उसकी सुननी है। वो कैसे आपको लीड कर रहा है, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो आपको बता रहा है ये स्टेप उठाना है, जो आपको स्टेप देगा वो उठाओगे तो ब्लेस होगे। बोलो हालेलुया।
लेकिन जैसे कोई इंसान, कोई भी इंसान जब उस स्टेप को जो होली स्पिरिट उनसे बोले वो नहीं उठाता तो फिर वो वहां पे गिरता है। बोलो हालेलुया। 66 जंगें, गौर से सुनो, 66 जंगें दाऊद ने लड़ी। कितनी? 66 जंगें, और एक भी ना हारा। हाँ, जब भी वो जंग हो जाता खुदा से रहनुमाई लेता, खुदा मैं अपनी जंग कैसे लड़ूं? खुदा से बात करता, तूने दाहिने से जाना है, तूने बाएं से जाना है, तूने पीछे से जाना है, तूने सामने से जाना है। बाइबल कहती है एक जंग भी ना हारा। बोलो हालेलुया। लेकिन क्या हुआ दाऊद की लाइफ में? कैसे वो हारा? कैसे वो राहनीगढ़ में गिरा? हाँ, कैसे गिरा? एक जंग, सारे फौजे बॉर्डर के ऊपर वो जंग करने के लिए है, लेकिन वो लोग क्या कर रहा है? वो घर में है और अपने छत के ऊपर टहल रहा है। क्या हुआ? अपने छत के ऊपर टहल रहा है और बैतशेबा को देखा, आंखों से देखा और बात कर बैठा। अभी जंग हो रही है, उसे कहां पे होना चाहिए था? हाँ, जंग के अंदर। जैसे उसे 66 जगह पहले लड़ी थी वैसे उसे जंग के अंदर होके जंग करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा रेस्ट कर लेने हैं, थोड़ा आराम कर लेने हैं, थोड़ा वेट कर लेने हैं। तो मैं कहता जब आप रेस्ट करते हो, जब आप अपने आप को ढीला कर देते हो तो वहां पे खुदा का रूह आपके पीछे हट जाता है। खुदा का रूह से कहता होगा जा जंग में जाके आगे जाके लड़, लेकिन उसने घर में क्या किया? रेस्ट की। आज का भी इंसान रेस्ट करना बहुत पसंद करता है। बहुत सारे इंसान आज भी देखो अपने घर में जाकर देखोगे अजय तक कोई सुनते हो रहे हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं वो अभी भी सो रहे हैं घर में, उन्होंने कहा छुट्टी ना दे दे, अरे तो आ रहे पूरा हफ्ता में काम किया और मैं बड़ा रेस्ट कर रहा। हाँ, दाऊद ने भी रेस्ट किया, मैंने कहा दुनिया में जंग लड़ी है और थोड़ी सी रेस्ट करा। जहाँ पे आप रेस्ट में आ जाते हो वहाँ पे शैतान आपकी लाइफ में काम कर जाता है। होली स्पिरिट की हिदायत से चलना है, वो आपको बताएगा कैसे आप चलोगे। 66 जंगें लड़ी, एक भी ना हारा। बोलो हालेलुया। और क्या बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ कर दो यीशु के लिए, जोर से। एक जंग भी ना हारा। हाँ, लेकिन कहाँ पे? फिर उसने कहा आप सुबह पढ़ सकते हो 51 को पढ़ो जाके। लेकिन खुदावंद अपने रूह को मुझसे जुदा ना करना, सब कुछ लिल्ली खुदावंद, दौलत लिल्ली, शोहरत लिल्ली, लेकिन तेरा रूह मुझसे जुदा ना। उसे पता था कि खुदा का रूह उसे गाइड करता है, उसे पता था कि मैं खुदा के साथ फॉलोशिप में रहता हूँ, खुदा के साथ रफाकत रखता हूँ और खुदा मुझसे मुझे गाइड करता है। और जैसे मुझे खुदा गाइड करता है, जो खुदा मुझे गाइड करता है वो मैं करता हूँ, तो मैं ब्लेस्ड हो जाता हूँ इसके नाम से। मगर आज का इंसान खुदावंद होली स्पिरिट का फॉलोशिप नहीं देखना चाहता। दाऊद ने फॉलोशिप रखी, वो ब्लेस्ड रहा। जब उसकी फॉलोशिप पीछे हुई तो फिर वहां पे नाकामी आई। अगर आप चाहते ना अगर आप भी ब्लेस्ड हो जाओ तो फॉलोशिप रखनी है होली स्पिरिट के साथ। ये एक दिन का काम नहीं है, हर रोज खुदावंद के साथ रहना है, होली स्पिरिट के साथ रहना है। उठना बैठना चलना फिरना आपका होली स्पिरिट के साथ हो। रास्ते में जा रहे हो और आप दुआ कर रहे हो, बोलो हालेलुया। रास्ते में चलते हुए आप दुआ कर रहे हो पुराना ज़बान में, अगर पुराना ज़बान का थोड़ा नहीं मिला हुआ तो वैसे ही आप दुआ करते जा रहे हो। हाँ, रास्ते में जा रहे हो आप सुबह 91 को डिक्लेयर कर रहे हो अपनी लाइफ के ऊपर, बोलो हालेलुया। आप रास्ते में जा रहे हो और सुबह 23 को डिक्लेयर कर रहे हो अपनी लाइफ में, हालेलुया। आप रास्ते में जा रहे हो और जो खुदा ने आपको प्रोफेटिक वर्ड दिए हुए हैं वो आप अपनी लाइफ में डिक्लेयर कर रहे हो, तो क्या होली स्पिरिट का साथ आपके साथ नहीं है? वो आपके साथ इसी तरह बात करता है, वो आपको इसी तरह आपको गाइड करता जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पे दुआ करनी है, यहाँ पे फास्टिंग करनी है, यहाँ पे तुम्हें स्टडी करनी है, इस घर में जाना है, इस घर में नहीं जाना, इस दोस्त से अपनी संगत छोड़ दे, इस भाई से अपनी संगत छोड़ दे, वो आपको गाइड करेगा। बोलो हालेलुया। मैंने पहले भी आपसे बात की कि जैसे मैं यीशु मसीह में आया तो होली स्पिरिट ने मुझे गाइड करना शुरू किया। कुछ लोग मुझे छोड़ के चले गए, क्यों? क्योंकि मेरी रफाकत खुदावंद के साथ होनी शुरू हो गई। मैं टाइम से जैसे मैं सुबह जाता, सुबह पहले मैं चर्च में जाता और प्रे करने के लिए, क्योंकि होली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया सुबह पहले, जॉब से पहले तुम्हें कहाँ पे जाना है? चर्च में जाना था। और मैं वो इंसान था जो ईद के दिन या क्रिसमस होता है या ईस्टर होती तब मैं जाता था चर्च में। तब
तो खुदा कर उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू कर दिया। तो सुबह जॉब से पहले मुझे कहाँ पे जाना है? चर्च में जाना है। मैं क्या करता? मैं सुबह उठता, हाँ, सबसे पहले मैं चर्च में जाता, मैं प्रे करके फिर काम पे जाता, फिर चर्च में जाके मैं वहां से आता, खुदा कर फिर मुझे गाइड करता, और फिर मुझे गाइड करता, अब तूने क्या करना है? अब तूने चर्च आ गया, अपनी जॉब से आ गया, तूने दोबारा से चर्च में जाना है। मैं फिर दोबारा से आऊंगा, नहा धो के फ्रेश होके फिर दोबारा चर्च में जा रहा हूँ, और फिर जाके प्रे कर रहा हूँ। बोलो हालेलुया। उसके साथ टाइम को स्पेंड किया, और स्पिरिट के साथ रुपाकत रखना शुरू की, उसके साथ फादरशिप करना शुरू की, और उसने मुझे गाइड करना शुरू किया, अब ये कर, अब ये कर, अब ये कर। तो तब जाके अब खुदावन ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं एक पास्टर की खिदमत कर रहा। बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ करो इसके लिए। लेकिन कैसे? वो आपको गाइड करेगा। टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है, वेट करना पड़ेगा। लोगों ने 500 लोग थे, 380 लोग भाग गए। उन्होंने कहा खुदा ने तेरा वादा किया पूरा नहीं होना। हाँ, मेरी लाइफ में तेरी कॉलिंग है वो पूरी नहीं होनी। खुदा तुझसे कह रहा है, मेरे बेटे तू एक इवेंजलिस्ट होगा, तू जाएगा और दुनिया के कोने कोने में कलाम सुनेगा। लेकिन आप अपनी अभी देख लो, अभी के हालात देख लो। खुदा मेरे घर से गरीबी है, खुदा मेरे से आप भी बीमारी है, मेरे से लाभ की आप भी दर्द होती है, हाँ, मेरे से पट्टे कमजोर ने खुदावन मैं कहीं जाऊंगा। लेकिन होली स्पिरिट तुझे कह रहा है, ठहरा रह, वेट कर, मैं तुझे बुलाऊंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे लेके जाऊंगा, मैं तुझे इस्तेमाल और ऊंचाइयों पे तुझे लेके जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन कैसे? वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। वो जैसे आपको कहे, आपको उसकी सुननी पड़ेगी। कितनी देर प्रे में बैठना वो आपको बताएगा। शुरू में मैं कहता हूँ, शुरू में ऐसा नहीं है कि पहले दिन आप 6 घंटे प्रे करोगे, पहले दिन ऐसा नहीं होगा। आप बात हो गए, पहले दिन इस तरह नहीं है। हाँ, वो शुरू से करवाएगा 15 मिनट प्रे, हाँ, 20 मिनट प्रे, आधा घंटा, वो आपकी प्रे को बढ़ाता जाएगा। आधा घंटा, 20 मिनट, फिर एक टाइम आएगा, वो कहेगा मेरे बेटे अभी घंटा प्रे कर। एक टाइम आएगा, वो कहेगा बेटे अभी 1 घंटा कम है, अभी 2.5 घंटे प्रे कर। बोलो हालेलुया। वो आपके साथ होली स्पिरिट आपके साथ रुपाकत रखना चाहता है। क्यों रुपाकत रखना चाहता है? इसलिए जब आप प्रे करोगे और होली स्पिरिट के साथ प्रे करोगे, आपके बंधन टूटेंगे, आपके जुए टूटेंगे। तो हालेलुया, हालेलुया। वेट करना पड़ेगा। कुछ लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, मेरे साथ इस तरह हुआ है। कुछ लोग मुझे छोड़ के चले गए, क्योंकि मेरी रुपाकत किसके साथ आ गई? होली स्पिरिट के साथ। जैसे होली स्पिरिट मुझे गाइड करता रहा, मैं वैसा करता रहा। आज भी मैं बहुत सारे घरों में नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि होली स्पिरिट मेरे साथ है। जैसे होली स्पिरिट मुझे गाइड करता है, मैं वैसे करता हूँ। बोलो हालेलुया। आपको नहीं पता पूरा हफ्ता पीछे क्या होता है। पूरा हफ्ता हमें फास्टिंग में रखता है, प्रे में रखता है, एक तैयारी करवाता है, फिर आपके सामने आते हैं हम। हालेलुया। जोर से तारीफ कर दो यीशु के लिए। अब छोटी मैं बता देता हूँ। हाँ, ये डेकोरेशन देख रहे हो ना, सामने पीछे देखो, हाँ, डेकोरेशन देख रहे हो पीछे। सारा दिन लगा टीम में पूरा, कल सारा दिन लगा तैयारी के लिए, हाँ, तैयारी के लिए। तो क्या फिर खुदा बरकत नहीं देगा? सारा दिन, और इतनी गर्मी थी फिर भी लगे रहे। बोलो हालेलुया। खुदावंद हार्ट को देखता है, वो फॉलोशिप को देखता है, वो आपकी खिदमत को देखता है, वो आपके कामों को देखता है। हाँ, वो आपको कहेगा प्रे में बैठ, वो आपको फास्टिंग का कहेगा, वो आपको कहेगा जा मेरे चर्च में, जा खुदा के घर में जाके काम कर। जब आप उसके कहने को मानोगे तो फिर ब्लेसिंग आती जाएगी उसके नाम से। आमीन, ऊंचा बोलो इसके नाम से। लेकिन आज का इंसान फॉलोशिप, उसके साथ रुपाकत नहीं रखना चाहता। हाँ, 380 लोग भाग के, 380 लोग भाग के, और वहां पे कितने लोग रह गए? सिर्फ 120 लोग। और 120 के ऊपर होली स्पिरिट का नज़ूल हुआ। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और ऐसा नज़ूल हुआ 120 के ऊपर कि मैं कहा पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया उन्होंने यीशु के नाम से। और जगह जाकर ये खुशी के झंडे लगाए, ये गुड न्यूज़ को बताते रहे। बिना होली स्पिरिट, बिना खुदा के रूह के आप कुछ भी नहीं हो। अगर आपको कुछ चाहिए तो खुदा का रूह चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो खुदा का मददगार। यीशु मसीह ने कहा मैं अपना मददगार तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं अपना रूह तुम्हें दिए जाता हूँ। उसके साथ फॉलोशिप रखना, रुपाकत रखना। लेकिन आज हम कहाँ पे रुपाकत रखते हैं? ओ दोस्तों में, ओ 6 दोस्त होली छठे जान दे, क्यों? उन्होंने बहना रात, हाँ, उन्होंने दोस्तों ने बहना, हफ्ते दी नाइट को बहना,
पूरी रात हाँ नशा करना है, सिगरेट के पैकेट मुकाने ने, हाँ पूरी रात इंजॉय करना है, रिलैक्स करना है, क्योंकि अगले दिन छुट्टी है, इतवार को छुट्टी है, पूरी रात इंजॉय करनी है, इतवार को छुट्टी है, पर पूरा दिन सोना है। कोई नहीं पता कि चर्च में जाना है, बाइबल क्या कहती है, कोई पता नहीं कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है 6 दिन हाँ तू काम करना और 7वें दिन को तू क्या करना, सब्बत का दिन मानना और उसमें मेरे हुजूर में आना और खाली हाथ ना आना, कुछ ले गया ना मैं तुझे ब्लेस करूंगा इसके नाम से, तुझे कांजों पे लेके जाऊंगा इसके नाम से, मैं होली स्पिरिट तुझे दूंगा इसके नाम से, तू होली स्पिरिट से ममूर होगा होगी और नजर आएगी इसके नाम से। आज जितने भी लोग जो होली स्पिरिट के दायरे से चलते हैं खुदा उनके साथ है इसके नाम से। मैं कहता होली स्पिरिट आपको ऊंचाइयों को लेके जा सकता है, वो आपको लीड कर सकता है। आपके घर में अगर नशे है ना, कहते नशे खत्म नहीं हो रहे, होली स्पिरिट को मांगना शुरू करो, तो आपका बच्चा चेंज हो जाएगा इसके नाम से। दुआ करोगे ना, जितने लोगों के पास बगाना ज़बानें हैं वो जब दुआ करते हैं बगाना ज़बान में, मैं कहता हूं आपको नहीं पता आप क्या मांग रहे हो, लेकिन जब आप बगाना ज़बान में दुआ कर रहे होगे आपको कुछ नहीं, लेकिन उसके एंजल्स मूव कर रहे होंगे, उसका कलाम पूरा हो रहा होगा। बाइबल कहती है मैं तेरी बाबा तुमने प्रीतों को हुक्म दूंगा। मैं कहता ये एक बहुत बड़ा हथियार है बगाना ज़बान, बोलो हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे चर्चिस में लोग कहते नहीं नहीं ये बगाना ज़बान नहीं बोलनी चाहिए थी, लोग मिसगाइड करते हैं। बाइबल कहती है जहां पे रूह है वहां पे क्या है, आजादी है। अगर आप बगाना ज़बान अगर आपको खुदा ने एक हथियार दिया हुआ है और आप बोलते नहीं हो, हाँ आप अपने हथियार को लाइट कैसे करते हो, हाँ एक पिस्टल है, अगर आपके पास एक पिस्टल है, हाँ उसके अंदर सारी गोलियां, वैक्सीन के अंदर 6 की 6 गोलियां भी हैं, और वो आप सिर्फ उसे रखो अपने पास, अपने जेब में डाल के रखो, और जब दुश्मन आए जब चोर आए आप चिल्लाओ ही ना, वो के बाद ठीक है रुकेगा तो आपके घर से सब कुछ चुरा के ले जाएगा। लेकिन टंग की प्रे ऐसी है, बगाना ज़बान ऐसी है कि मगर जब आप बगाना ज़बान में प्रे करते हो आपके पास वो हथियार है तो दुश्मन वो आपसे भागेगा इसके नाम से। बगाना ज़बान क्या है, वो आपका इंसाफ करती है, वो इंसाफ करती है, बोलो हालेलुया। आप टंग में प्रे करोगे आपके रास्ते खुलेंगे, बंधन टूटेंगे, जुमले टूटेंगे, खुदा का काम करेगा, बेहतर काम करेगा इसके नाम से। जिन लोगों के पास नहीं, मैं कहता हूं आपको चाहिए, सबको मिलेगा, सबको चाहिए, जितने यहाँ पे बेटे बेटियां भाई बहनें बुजुर्ग हैं सबको चाहिए खुदा का रूह, होली स्पिरिट सबको चाहिए, ताकि खुदा का रूह आपकी जिंदगी में आए और आपको बताए आपको कैसे चलना है। जैसे दाऊद को वो गाइड करता रहा, वो आपको गाइड करे, हाँ जैसे उसने तैयारी कराई, यूसुफ की तैयारी की वो आपकी तैयारी करवाए, जैसे उसने मूसा की तैयारी करवाई वो आपकी तैयारी करवाए, जैसे 120 की जमात ठहरी रही वो आपको ठहरा के रखे, वेट करवाए, और आपकी फॉलोशिप किसके साथ हो जाए, होली स्पिरिट के साथ हो जाए। सब बोलोगे हालेलुया, आज के बाद आप बोलोगे इसके नाम से, होली स्पिरिट की फॉलोशिप आपके साथ होगी इसके नाम से, आप नजर आओगे इसके नाम से। हाँ बाइबल क्या कहती है, और वो कैसे कर रहे थे, वो कैसे दुआ कर रहे थे, सारे शगीर्द कैसे दुआ कर रहे थे। योएल नबी का सहीफा निकाला उन्होंने, कलाम मुकद्दस को खोला, जितने वहां पर शगीर्द थे उस वक्त नया ऐतनामा उनके पास नहीं था क्योंकि वो लिखे नहीं गया, उस वक्त पुराना ऐतनामा था उनके पास। उन्होंने योएल नबी के सहीफे को निकाला, उसका तौबा मेरे साथ निकालो, योएल नबी का सहीफा उसका तौबा उसकी 28 है। वो क्या कर रहे हैं, सारे 120 की जमात बैठी हुई है और उन्होंने निकाला योएल नबी का सहीफा दो बाब उसकी 28 आयत को उन्होंने डिक्लेयर किया, पढ़ा, लिखा हुआ है, और उसके बाद मैं हर फर्दो बचर पर अपनी रूह को नाज़िल करूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, बल्कि बोला याद में मैं गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। बोलो हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया, जोर से तारीफ कर दो होली स्पिरिट के लिए, जोर से 120 की जमात के ऊपर होली स्पिरिट उतरा, लेकिन कैसे उतरा, उन्होंने कलाम को डिक्लेयर किया, कलाम को खोल के दुआ की, योएल नबी के सहीफों को खोल के
डिक्लेयर किया, ऐ खुदा बाइबल कहती है कि आखिरी ज़माना में और फर्जों बशर के ऊपर तेरे रूह नाज़िल होगा, तो खुदा तुम नाज़िल कर आपके ऊपर, हमारे ऊपर नाज़िल कर। उन्होंने डिक्लेयर करना शुरू किया। आप भी जब डिक्लेयर करना शुरू करोगे, कलाम की बाइबल को खोलोगे और वर्ष को निकाल के डिक्लेयर करोगे, ऐ खुदा मुझे तेरा रूह चाहिए, तेरा कलाम कहता है तू हर फर्जों बशर के ऊपर अपने रूह को नाज़िल करेगा, तो खुदावंद मुझे दे, मुझे बेगाना ज़बानें चाहिए, मुझे हिकमत का कलाम चाहिए, मुझे अरबियत का कलाम चाहिए, मुझे ईमान के दर्जे में बढ़ा मेरे खुदा। तो वो क्यों ना आपको बढ़ाएगा, वो क्यों ना आपको ब्लेस करेगा? वो तो चाहता है तो वो आपके साथ फॉलोशिप करे, वो तो चाहता है आपके साथ रफाकत रखे। लेकिन आज की हां दौड़ लगी ये पैसे की, हमें दौड़ लगी है पैसे की, हमने पैसा कमाना है, हमें फिक्र है बच्चे का ब्याह कैसे करांगे, मुंडे का ब्याह कैसे करांगे, कुड़ी का ब्याह कैसे करांगे, पैसे नहीं है। ओए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको होली स्पिरिट की जरूरत है, और आपको खुदा के रूह की जरूरत है। जब आपके साथ खुदा का रूह आ जाएगा, इत्मीनान पीस आपके अंदर होगा इसके नाम से। आमीन। आपको पता होगा हां कुछ नहीं है, खाली जेब ये ना, आपको पता है खुदावंद कर देगा, खुदावंद कुछ बड़ा काम करेगा और वो आपकी लाइफ में करेगा इसके नाम से। मगर ऐसे चीजें आएंगे, आप देखोगे जो चीजें आपने कभी देखी नहीं वो भी आपकी लाइफ में होगा इसके नाम से। मगर वो चीजें जो आपके बाप दादा ने कभी देखी नहीं वो आपकी लाइफ में होगा इसके नाम से। आप उन चीजों को एंजॉय करोगे इसके नाम से, आप उन बरकतों को एंजॉय करोगे इसके नाम से। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग इस जगह पे हैं, मुझे पता है जब हम छोटे थे, मुझे पता है कि हमारे घर में अपनी फ्रिज भी नहीं थी, अपनी फ्रिज भी नहीं थी कि वहां से हम बर्फ को ले लें और ठंडा पानी पिए। हम 8 बहन भाई थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे खुदावंद में आए हैं, खुदावंद आज मेरे घर में हर तरह की ब्लेसिंग मौजूद है इसके नाम से। क्यों? होली स्पिरिट का साथ चाहिए। आज मेरे पास अपनी गाड़ी, अपना बाइक, एक नहीं 5 बाइक खड़ी घर पे, गाड़ी है, बिजली है, फ्रिज है, वॉशिंग, जो चीजें मतलब दुनिया की जो चीजें आपको चाहिए वो खुदा देगा आपको। उसने कहा पहले तू क्या कर, पहले आसमान की बादशाही की तलाश कर, तो जमीन की जितनी चीजें तुझे मैं अनाम में दे दूंगा। ऐसे कहता मैं जानता हूँ तुझे क्या खाना, क्या पीना और क्या पहनना है। लेकिन आज का इंसान सोच रहा है खुदा कहीं जाएगा, वो देगा। देखो आगे पीछे देखो, परखो अपनी लाइफ को, हम कहाँ थे तो खुदा कहाँ से कहाँ ले गया। अभी देखो, अभी थोड़े दिनों का देखो कैसे खुदा ने चर्च के साथ अटैच किया और खुदा कैसे कैसे ब्लेसिंग दे रहा है आपको इसके नाम से। आप ब्लेस्ड हो इसके नाम से। तो आपको सिर्फ और सिर्फ होली स्पिरिट का साथ चाहिए, गरीबी जाएगी इसके नाम से, परेशानियां जाएंगी इसके नाम से, बीमारियां जाएंगी इसके नाम से। वो बुजुर्ग रिश्ता जो चीजें हैं जो बुजुर्ग नजर आती है वो घर में है, जिंदगियों में है, जहाँ कहीं बैठी है वो जाएंगी इसके नाम से। कैसे? सिर्फ होली स्पिरिट से। हालेलुया। वो आपकी लाइफ में काम करेगी इसके नाम से। बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे और आप आजाद होगे इसके नाम से। हालेलुया। लेकिन आज का इंसान होली स्पिरिट का साथ नहीं चाहता, वो उन्हीं चीजों में रहना चाहता है, उन्हीं भापियों को जाना है, उन्ना पीरा को जाना है, उन्ना चीजों से दोबारा ना लेने नहीं। हाँ वही दीवे पाले, वही चीजें दोबारा रखिए ना लग। जब आप पुरानी चीजें साथ साथ रखोगे तो वो कैसे आपको नया करेगा। हाँ मूसा से कहा, मूसा मैं तेरे दरमियान से सारी कौमें जितनी तू देख रहा है एक एक करके तेरे दरमियान से निकाल दूंगा। बोलो हालेलुया। मूसा ने कहा मैं एक एक करके जितनी भी तेरे सामने आई है ना कौमें, बड़ी कौमें हैं, सबको एक एक करके तेरे दरमियान से निकाल दूंगा। लेकिन क्या तूने करना है? तूने पीछे नहीं देखना, सिर्फ आगे देखना है। बोलो हालेलुया। लेकिन आज का इंसान अभी फिर नहीं वो नहीं छड़ेगा जा सकता। और मेरा प्यो भी उसे जानता हूँ पिंड मेले के तो की करिए वो बुलाते ने, वो बुलाते ने। अब हर साल तो जाके देखा देना लोग भी देने लगे और यीशु मसीह के आगे आ जाओ, उसके महक के कदमों में अपने सर को झुका लो और स्पिरिट आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आपकी लाइफ को, आपके घराने को चेंज करेगा इसके नाम से। वो बंधन तोड़ेगा, जुए तोड़ेगा इसके नाम से, ना सारे कनेक्शन तोड़ेगा वो इसके नाम से। बोलो हालेलुया। आप ब्लेस्ड हो इसके नाम से। ऊंचा बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। कितने लोगों को होली स्पिरिट चाहिए? अपने हाथों को खड़ा करो। चाहिए तो फिर मांगना है। वो जोर जबरदस्ती नहीं करता। जब आप